आई क्यों तो क्यों चिंता करो। थे आ गया तो मैं ही आ गया। यो तो गुरुजी मैं भी आ गया। थे भी आ गया तो स्टार्ट कर दियो। के कराऊंगा गुरुजी मुना आज तो आपा एक पेपरी होई डबे आंसर के कर दिया तो। हाँ गुरुजी कर लियो तो आज मेरा चेक कर लियो माठो सही है के। हाँ गुरुजी कर लियो तो बिल्कुल सही आवाज मैं एक बार क्लास में शेयर कर दियो जल्दी से आपा करांगा आंसर के बहुत जल्दी। गुरुजी केला कराई नुना बस सही कोनी थोड़ी पेपरी से कोनी पेपरी नहीं उड़ रही तो अंकड़ में हो रही पेपर अंकड़ में हो रही पेपर ज्यादा आप के करे दूसरी आंसर की कराऊंगा एकदम सुनी सी ठीक है गुरुजी करवा दो। तो सभी को जय श्री कृष्णा राधे राधे गुड इवनिंग सभी को नमस्ते। आइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ज्ञान गंगा जिक्के पर। और जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और शेयर करके जल्दी से आवाज वगैरह क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से चेक कर देता हूँ आवाज। गुरुजी अठू तो आवाज बिल्कुल सही चाल है। हाँ मुन्ना अठू तो आवाज एक नंबर की चाल है थाने जो कोई दिक्कत ना के तो ठीक कर दियो कमेंट ठीक है गुरुजी। अब करें शुरू अपनी क्लास। हाँ गुरुजी कर लियो फिर कर लियो के नहीं आठे। हाँ तो टाबरो आज आप कलांगा अपने जो पेपर हो नहीं गुरुजी का पेपर हो आज मुना रोडवे द्वारा खातर बड़ो बैंकर को पेपर हो कनेक्टर की भर्ती को पेपर हो परिचालक भर्ती को पेपर हो। और बैंक आंसर की करांगा पास 100% है 100% व्यापार तो हाथ आंसर बता देंगे थाने। तो जल्दी से थे जुड़ जाओ और क्लास ने कर दियो शेयर सारे बस रोड की दौड़ कर दियो और अब देखो आप जुड़ना आराम हूँ। तो ठीक है गुरुजी मैं जुड़ गया मैं कर जाऊंगा क्लास में शेयर थे जल्दी से माने करा दो आंसर की। हाँ मुन्ना बस 1 मिनट में जल्दी से शेयर करो आवाज मेरा ओके नहीं तो मैंने कमेंट करो नहीं मैंने बेरो क्या होगा आवाज ओके है कोनी गुरुजी अब कर दियो कमेंट ठीक है मुन्ना। तो अब चलो अपनी क्लास करा स्टार्ट। और अपनी क्लास स्टार्ट करने से आगे ही अब देखो पहले ही प्रश्न थारे सामने आ जाए वो 1 मिनट के अंदर ठीक है गुरुजी। तो आज अपनी जो आंसर की आईडी अपने कौन सा पेपर आईडी हो वो अपने रोडवेज भर्ती को पेपर है टाबरो इन आपा क्रम आंसर की पहलो प्रश्न यो रो पूछ के गजब को पेपर ले अरे ले आयो तो पहली गणो सुनो पर वो पेपर अंकड़ में बंको हो रही है आपने वो सही को नहीं ठीक है गुरुजी सही है जो को लियो। अब देखो क्वेश्चन नंबर एक आपके किसी कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क है 100 रुपए बुढ़ा खातर 100 रुपया वयस्क यानी जवाना खातर 180 रुपया और टावरा खातर मुना 120 रुपया है मतलब अनुपात हो गयो 4:9:7 ठीक है गुरु जी। के ज्ञात करने मुना एक अंदर ज्ञात करना अपन प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क कितना मतलब सागड़ा बुढ़िया टावरा ने जवाना ने रड़ा दे और सगड़ा रुपया रड़ा लिया तो बताओ मना एक टाबर एक मतलब आदमी जो भी एक नग नग मान लियो आपने सारा नग हो गया नहीं एक नग ने एंट्री कराने खातर 71 रुपया देना पड़ेगा मुझे कितना देना पड़ेगा मुना 143 रुपया देना पड़ेगा मतलब पर नग 143 रुपया ठीक है गुरुजी उत्तर सही है एकदम टकाटक उत्तर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था सामी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है। पेयजल मतलब जो पानी आप पिया अपने राजस्थान में पीणु संबंधित पानी जो वितरित करे राजस्थान की सारू बड़ी परियोजना पूछी परियोजना है टाबरो बिशलपुर बांध परियोजना कौन सी है बिशलपुर बांध परियोजना मतलब ये बंदा का प्रश्न क्या सही हो रहा है पहले से दूसरों से बिशलपुर बांध परियोजना ये ध्यान रखना अपने सब राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ठीक है गुरुजी न था कमेंट वमेंट देखो को नहीं सीधा सटाल हो रहा ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट टावर यारी उत्तरी मेवाड़ के भीलों का वह प्रसिद्ध गीत जिसे भील पुरुष व महिलाएं दोनों साथ मिलकर गाती है वह गीत जिसे भील पुरुष व महिलाएं दोनों साथ मिलकर गाती है गुरुजी मुम्मल तो जैसलमेर में कौन गाई के हाँ मुना मुम्मल तो जैसलमेर में गाई ठीक है गुरुजी। तो उत्तरी आपके जो मेवाड़ है या दक्षिणी राजस्थान बोल दे तो इसका वो गीत होगा हम शिडो हम और तुम दोनों साथ मिलकर गाएंगे वो गीत कौन सो जो गुरुजी हम शिडो गीत कौन सो गीत है हम शिडो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्राथमिक उपचार यानी ए बी सी का हिस्सा नहीं है। तो देखो श्वसन मार्ग मतलब कोई भी आदमी था घायल अवस्था में मिले नहीं टाबरो या मतलब जो भी कोई दुर्घटना हो जाए पहली बात तो वही क्यों आप मुंह थूका और फिर भी कभी हो ही जाए तो हो जाए नहीं मुना तो सारों पहले तो था ध्यान रखना है कि वो जो आदमी दुर्घटना हुई है सांस चालन लग रही है कोई श्वास मार्ग सबसे पहले आपको ध्यान रखना है श्वसन फिर उसका चेक करना है कि कहीं श्वसन मार्ग अवरुद्ध तो नहीं हो रहा है कोई मुंह में ले रखी है डबल वगैरह सांस रुकने लग रही है कोई नाक में कोई चीज पद रही है टाबर बर्तो वगैरह पचा लेता पहली बेरी गुफिल पचा लेता हाँ
और बिंग बाद में चेक करना है कि बिंग परिसंचरण मतलब शरीर को सोदो सारो सही चाल रही होता है नहीं कभी बिंग अपने या हार्ट बीट थमी और अपन लेके बाजा बिना अस्पताल कानी के बाजो बाजो आप प्राथमिक उपचार दे दिए तो ये सारी चीजें देखी जाए मुना ये आगे प्राथमिक उपचार में बाद में एम्बुलेंस बुलाई जाएगी तो एम्बुलेंस इसमें प्राथमिक उपचार में शामिल नहीं है। प्राथमिक उपचार में श्वसन आ गया, श्वसन मार्ग चेक किया जाता है, ओठा ओठ लगा के श्वसन दे दीजिए, वो सारी चीजें आपने प्राथमिक उपचार में आ जाएगी। ठीक है गुरु जी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि इसने नहीं वाला पूछा। ठीक है सर, आगलो क्वेश्चन मुना आगलो क्वेश्चन था शामिल यो रहो क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन सुपर लीग में जगह बनाने वाला राजस्थान का एकमात्र फुटबॉल का खिलाड़ी कौन है? तो जहां तक मुझे याद है, आप ही बता दो, मेरे हिसाब से तो बेटा दिनेश चौधरी होगा ना। कौन होगा आपके? दिनेश चौधरी। कौन होगा? दिनेश चौधरी। क्या होगा? दिनेश चौधरी। कौन होगा इसका बताओ आप जल्दी से। तो मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए दिनेश चौधरी। आपके इंडियन सुपर लीग में जगह बनाने वाला राजस्थान का पहला फुटबॉल खिलाड़ी दिनेश चौधरी। कौन होगा आपके? दिनेश चौधरी। चलो मैं कमेंट देख लेता हूँ, तो क्या पता उधर आप सही बता रहे हो। कोई कौन बता रहे हो, तो ध्यान रखना इसमें दिनेश चौधरी, और हो सकता है इसमें मार्तंड रैना भी हो सकता है। ये थोड़ा सा देख लेना क्वेश्चन आपके, मेरे हिसाब से दिनेश चौधरी होगा, बाकी थोड़ा सा आप चेक कर लेना, क्योंकि गलती स्वाभाविक सी बात है, हो सकती है। दिनेश चौधरी इसका उत्तर होना चाहिए, बाकी मार्तंड रैना भी हो सकता है, थोड़ा चेक कर लेना वो। एक बार मेरे दिमाग में गलती हो जाए थे बाद में गाड़ा काटो, तो अच्छी बात बोलिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, राजस्थान में होली के पर्व, राजस्थान में क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में होली के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोल या वृत्ताकार आकार में किया जाता है? गुरुजी वो तो मानवेर गोल गोल घूम के करा वो नृत्य। हाँ ना, देखो चंग शेखावाटी में किया जाता है। चंग कहाँ हो गया? शेखावाटी में। चंग हो गया आपके शेखावाटी में। गोल घूम के तो चंग भी किया जाता है। गिंदड़ नहीं होगा इसका, गिंदड़ शेखावाटी में हो गया, अग्नि जसनाती संप्रदाय से संबंधित हो गया। अब इसने पूछा है गोल गोल घूमकर या वृत्ताकार किया जाता है, तो टावरो बताओ फिर कौन सो करांगा पास चंग करांगा, क्योंकि चंग भी हाथ में चंग ले गए गोल गोल घूम के करीजिए ना, टावरो चंग ना करते अठा थान करने गेर नृत्य कौन सोचे को गेर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है टावरो, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एक मिनट रुको टावर, कमेंट सा था बीच में एड आ गया वाला जोगड़ो, अब मैंने कमेंट दिखने लग गया। ठीक है गुरुजी, कोई प्रश्न गलत हो नहीं तो थे बता दियो टावर बीच बीच में। यो आपने क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 7 है कि 32 भाग में 4 प्लस में 2 गुणा में 2 माइनस में 1 और बट्टा में 6 प्लस में 24 भाग में 3, मतलब बोर्डमास नियम लगा के हल कर लेवा थी। बोर्डमास नियम लगा के इन हल करोगा नहीं तो उत्तर मुना आ जाओ 11/14। उत्तर क्या जाओ गुरुजी? उत्तर आ जाओ मुना 11/14। आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मुना यो जो प्रश्न है थारे सामने प्रश्न है, प्रश्न की है गुरुजी बोलियो। प्रश्न है मुना, क्लास चल रही है? हाँ चल रही है। प्रश्न है कि 2 प्रत्याशियों के बीच से हुए चुनाव में एक प्रत्याशी को डाले गए कुल मतों का जो डालेड़ा कुल मत है इनका 35% मिला और वह 2760 मतों से चुनाव हार गया। अच्छा हार गया, मतलब इतना वोट मिलने के बाद में भी वो हार गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत अपने को डाले गए कुल मत ज्ञात करने हैं, तो ध्यान दियो टावरो, इसमें जो आपके उत्तर होगा वो होगा आपके 9200 यानी 9200। कुल मत कितना होगा? 9200। उत्तर बता रहे हो थाने मैं था, तो देखो मैं क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, टाइम भला खा दियो थारो। हाँ ऊर्जा तो बात है। नेक्स्ट आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, बताओ टावर। ऑपरेशन सिंदूर तो थारे में बहुत ज्यादा चाव में रहे हो, बताओ किसने किया था? ऑपरेशन सिंदूर किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये प्रश्न था ना, बताना टावर। तो ध्यान दियो टावर, जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी अपने थोड़ा दिन पहले मॉक ड्रिल कर करके मतलब पाकिस्तान थोड़ा सा कुटना की तैयारी कर ली, पूरा कौन कुटिया थोड़ा मोटा कुटिया, तो यो कण करियो मुना, वो ध्यान रखियो मुना कर आपने भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किया गया था, ना कि भारतीय भाई आपके सेना मत कर देना। यहाँ पर सेना उतरती है ना तब युद्ध हो जाता है, तब क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। ऑपरेशन नहीं होता, वो सिर्फ क्या होता है? युद्ध होता है। फिर अपने किसी निर्णायक युद्ध पर पहुंच जाते हैं, ये न तो निर्णायक
अनिर्णायक रह गया था। ठीक है, तो सेना तो गई नहीं थी, अपनी सेना तो गई नहीं थी अभी तक, तो अपने जो सीमा सिक्योरिटी बल वाले थे वो ही कर रहे थे, सिक्योरिटी बल आपके सीमा सुरक्षा वाले युद्ध लड़ रहे थे, या हवाई हमले हो रहे थे थोड़े बहुत। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर है सी बिल्कुल राइट है, 101% राइट है, भारतीय सशस्त्र बल। ठीक है सर। नेक्स्ट आपके जो 1988 के आपके धारा 85 है, अधिनियम 1988 आपके मोटर वाहन वाला, इसकी धारा 185 किससे संबंधित है? तो ये आपके शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है टावरों, ऑप्शन नंबर सी के बिल्कुल सही है आपनो, कि दारू पी के कोई आप मतलब गांजो को फूंक के जो भी चीज लगा लोगे आप साधन चलाओ, अभी संबंधित कौन सा है आपने अधिनियम 185। ठीक है गुरु जी, आगे चलो। नेक्स्ट मुनायोरियो की चंबल निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यूं कहे चंबल आपको पानी ले जाए केंग मा गेर दे, तो मुझे ध्यान रखियो चंबल आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। इटावा, इटावा कहां पर है सर? इटावा यूपी के अंदर जाकर आपके, इटावा यूपी में जाकर चंबल यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल सही टावरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है थारसामी, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 4/7 में बेचने पर 20% की हानि होती है। टावरो हानि कितने की होगी गुरुजी? 20% की हानि होती है। ठीक है, उस वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो टावरो एवं अनुपात ऋणाम मिला के निकालो बने, जब एवं अनुपात लिख रहे हो टावरो, टावरो एकदम सही है। 7:5, 7:5 बिल्कुल सही। मैं एक बार चेक कर लियो आवाज वगैरह क्यों, एक बार कल परसों क्लास के आवाज बरगी जमाई रुक रही तो कोई नहीं क्लास, रुक रही रख रही तो कोई, एक बार कमेंट करके बता दो ना गुरुजी सही चाल है बस, तो टावर इसी सही चाल नहीं चाहिए। शाबाश, बस टावर हुआ तो सही है। मैं को अगली 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 अपना प्रश्न है राजस्थान जीके को है, राजस्थान कल्चर को है। ये अपने क्वेश्चन नंबर 13 है। राजस्थान में तनसुख, दुतई, मिर्जई, गाबा, ये अपने 2 दिन पहले कोई क्लास दी थी उसी के अंदर आपके आ गए थे। ये किससे संबंधित है? राजस्थान में ये वस्त्रों के नाम है, वस्त्रों के नाम किससे संबंधित है? तो ध्यान दियो टावरो, अंगरखी, अंगरखी को कहा जाता है तनसुख, अंगरखी को कहा जाता है दुतई, अंगरखी को कहा जाता है मिर्जाई, अंगरखी अपने गाबा। तो ये चीजें ध्यान रखना अपने, ये आपके साड़ियों के प्रकार नहीं है, पगड़ी तो होगी नहीं तो आप साड़ी में कंफ्यूज हो सकते थे। तो ये किसके प्रकार? आपके अंगरखी के प्रकार है। अंगरखी के प्रमुख रूप से अलग अलग नाम ही है। और नेक्स्ट पर्सन योर टावरो थारसामी के आपके धनराशि 9360 को ए बी सी में अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 में बांटने के स्थान पर अखिल ने गलती से इस राशि को 3:2:4 में बांट दिया। इस गलती के कारण सी को कितना लाभ हुआ, मतलब सी ने कितना ज्यादा मिल गया वह पूछे अपने, सी को के पूछ रहे लाभ पूछ रहे, तो गुरुजी सी ने मिल गया 2000 रुपया ज्यादा। हाँ मुना, सी को क्या मिल गया आपके? 2000 ज्यादा मिल गए। ठीक है सर, आगे चलो, चलो तुम मुना आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, पीछे क्यों चलना, आप आगे चला, दुनिया आगे जाने लगी, आप आगे चला। नेक्स्ट आपके एक दुकानदार ने 42.5 किलोग्राम मूल्य वाली 80 किलोग्राम चीनी को अच्छा प्रति किलोग्राम में मूल्य वाली 42.5 रुपया किलो वाली चीनी को आपके 45 रुपए के हिसाब से 120 किलो चीनी में मिला दिया, मतलब मिक्स कर दी 2 प्रकार की चीनियां। ठीक है गुरुजी, आगे मिक्स कर दी। इस मिश्रण को बेचने पर उसे 20% लाभ हुआ, वह इसे प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचता है? तो अपन में पीसा बताने भी कितना रुपया हिसाब बन बेचिए, तो मुना बन बेचिए चलते बन बेचिए मुना आपने 52.80 रुपया हिसाब में बेची है। ठीक है, 8 कितनी है 45, 8 आपने 42.5। ठीक है टाबरो, मैंने 52 रुपया बेच दी। देखो दुकानदार मतलब 10-10 रुपया में रोड मार गयो नहीं। हाँ गुरुजी मार तो गयो, तो लाभ भी हो गया। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। नेक्स्ट पर्सन योरा आपके की रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक अपने से पूछे गए हैं। रणथंभौर का चौहान वंश का संस्थापक तो गुरुजी सारा ही जाना गोविंद राज है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा था। 1194 ईस्वी में इसने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना कर दी थी। हाँ टावरो, गोविंद राज 1194 ईस्वी में इसने रणथंभौर के चौहान वंश की क्या की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि P का 15%, Q का 25%, R का 35% हो तो P Q R ज्ञात कीजिए। P Q R अपने को ज्ञात करना है तो इसमें हो जाएगा P तो हो जाएगा आपके 35%, सॉरी 35:21:15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। फिर मुनाफा ने को तीरियो सो दे रखी है, ठीक है। आपके ये मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विहित चेतावनी सड़क संकेतों के अनुसार चित्र को बताना, मतलब वो जो डायग्राम था दिखने लगा देता वो डायग्राम जो था दिखने लगा न्यू पूछे वो डायग्राम है की चीज, वो मतलब वो डायग्राम दिख जाता आप के समझा आगे के शुद्ध है तो मुना वो डायग्राम अगर था दिख जाए तो ध्यान रखियो। इनको मतलब है कि असमन्वित चौराहा है, चौराहा तो कौन बन रही ना मुझे अठ अगर रोड पार हो जाए तो चौराहा बनो कौन बनी चौराहा आठों शुरू हो रही है तो क्या है असमन्वित चौराहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि वर्ष 2023-24 में तिलहन और सरसों के उत्पादन ने निम्नलिखित में से प्रथम स्थान पर रहा था तो कौन रे गुरुजी अपने अलावा कौन देश के मुना आपा रेड़ा फर्स्ट स्थान के ऊपर, तो इसके उत्तर हो जाएगा आपके राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? बी। ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट ईयर आपके राजस्थान कला संस्कृति से प्रश्न आए, एक सेकंड टावर प्रश्न पढ़ो कि मांगीलाल मिस्त्री का संबंध, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे? जब टावर मिस्त्री आ गयो तो मान ले कोई चीज को मिस्त्री है गुरुजी के चीज बनावा मुना यो कावड़ बनावा है, के बनावा है? कावड़ बनाता है। बस्सी चित्तौड़गढ़ की कावड़े प्रसिद्ध है और मांगीलाल मिस्त्री का संबंध भी बस्सी चित्तौड़गढ़ से कावड़ और बेवान निर्माण से है। गुरुजी साची के हाँ मुना साची। आगे चलो भी, आगे चलो। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है आपके 154 गुणा 2.5 फिर भाग लगा दियो अपने 0.5 और भाग लगायो फिर x और आगे बराबर आ गया गुण 192.5 में x का मान याद करना है। गुरुजी x को मान x की वैल्यू की कौन है आपने? x की वैल्यू कोई नहीं वाक्य करना नहीं। कौन है आपके? सचिन जी है क्या? हेलो सर, एक सेकंड मुन्ना फोन पे ढुपड़े। सचिन जी हेलो सर, हेलो सचिन जी, स्वागत आपका क्लास के अंदर। बताओ क्या हाल है थारा, बताओ बस। बढ़िया मुना, एक नंबर का है। और अब तो पेपर दे गया है तो कोई बता दियो रे कितना कितना नंबर या बनने लग रही है और क्लास में थोड़ी शेयर कर दियो। तुम ना पूछिए एक्स की वैल्यू देखो अपना खातर की हुई कोनी, एक्स की कोई वैल्यू हुई के तो छोड़ के चल के कोई वैल्यू कोनी। बढ़िया तो बस बढ़िया चाहिए अपना। तो देखो एक्स की कोई वैल्यू कोनी पर अठापन ध्यान रखनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू 4 है मतलब एक्स का करने कितना है 4 है। पहले आप एक अब एक्स कितना हो गया? 4 हो गया। एक्स कितना हो गया? 4 हो गया। तो यह भी ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करें कि राजस्थान एकीकरण से संबंधित है ना। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान मत्स्य संघ के राजप्रमुख के रूप में किसे चुना गया था? 18 मार्च 1948 में राजस्थान एकीकरण को पहले चरण हुआ मत्स्य संघ और उसके अंदर 4 रियासतें, एक रियासत थी धौलपुर को राजा उदयभान सिंह ने बना लिया राज प्रमुख। तो इसमें हो जाएगा आपके धौलपुर का उदयभान सिंह, मतलब अणबंदा है ABCD लिखी है फिर रियासत जोड़ी है फिर दुख वाक्य बात मतलब बंदो यूं करके से आए पर एफर्ट पूरा लगाए। हाँ मुझे एफर्ट तो लगाना पड़ेगी, वही बात है बना रहे। नेक्स्ट यो देखो अपने राजस्थान के विद्य ताराचंद शर्मा को 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब देखो नाम आगे विद्य मतलब क्यों गुरुजी? तो डॉक्टर होगा तो डॉक्टर को सम्मान मिलेगा नहीं। डॉक्टर किसे गुरुजी? धनवंतरी जी औषधियों के देवता है। धनवंतरी जी कौन है? औषधियों के देवता है तो इन्हें धनवंतरी सम्मान से सम्मानित किया गया था। साची के गुरुजी? हाँ मुना साची। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 यूरो थारी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट आपके प्रश्न नंबर 24 है राजस्थान खनिज नीति 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं है? मतलब टाबर की तो शान व नहीं के ऊपर निशान लगाए ताकि भूल ना जाऊं। मतलब टाबर यही गलती करे कर नहीं है मैं गलती कर देनी और टाबर शान हो गए। सिलेक्शन पक्को है, ध्यान रखिए। आज पेपर देख लियो सिलेक्शन पक्को है, 100% पक्को है।
तो इसमें हो जाएगा अपने लिग्नाइट कोयलो। लिग्नाइट कोयलो अपने लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत कौन करो। ठीक है टावर, एक बार शेयर कर दियो क्लास में। देखो गुरु जी थे लेट आयो तो लेट को नहीं, मैं 1:30 बजे कर दिया आंसर की तो पर बात थोड़ी नहीं, वो पेपर में आंकड़ में मुड़ रही हो, वो पेपर साफ को नहीं हो, फिर मैं कर दूसरा लीवा टावरा खातर। हाँ गुरु जी आ बात सच्ची है। तो चलो टावरो अगलो प्रश्न हो रही हो कि निम्नलिखित में से कौन सा नंबर भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है। तो अच्छा 44 को नहीं होगा, 1044 या 43, 44 तो फिर हम करोड़ को नहीं, 1043 है, सॉरी आपके 33 1033 है तारो, 1033 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है इसके अंदर, 1033 है मेरे साहब। 44 थोड़ा देख लो मेरे साहब है सर। आज का पेपर किसका था? अरे मुना रोडवेज आ रहा कनेक्टर आंगो पेपर हो आज। आज कनेक्टर है नहीं, आप परिचालक आ पेपर हो, मतलब सोच बांगो पेपर हो। कोई कंपटीशन नाम की चीज ही को नहीं, कंपटीशन तो कत्ते ही को नहीं। मात्र 220 आदमी में एक आदमी तो लाग ही, वो 220 आदमी में एक को कंपटीशन, कोई ज्यादा कंपटीशन हो गया था अपना। कंपटीशन तो हो ही को नहीं कड़ी, बस न्यू पेपर पे बैठ गयो, कोई नौकरी लाग ही गयो। अरे तो सरल पेपर आ गया, सोच कितनी मेरिट रस का 100% है, ज्यादा से ज्यादा कहीं 90-95 सही है वो लाग जो, टीम ज्यादा टीम मांगा गई अपना। कोई कंपटीशन तो हो ही को नहीं, मेरिट चढ़े को 90% या कहेंगे सही हो यार, नौकरी लाग के वो ताले बस फिजिकल वगैरह जो भी तैयारी करो अपने जगह 90-95 सही नहीं, वो तैयारी लाग जो सोच रहा हूँ कौन में तो दूसरा। ठीक है गुरु जी लाग जो आगे चलो, बत्ता मत करो ले ना। आज परिचालक का एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट आपके ध्यान रखियो 10 तारीख ने एक पेपर हो रहा है, वो कोई एसआई वगैरह सुकर की थोड़ा सा वो है अपने बैंक आंसर के लिए। ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट आपने वर्ष 2023-24 में कुल पोषक मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा था। तो ये टावरों ध्यान रहियो, राजस्थान पहले स्थान पर रहने, पहले स्थान पर रहे वो हमेशा ही। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, आपके फर्स्ट स्थान रहा है। ठीक है सर आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 27 आपके, क्वेश्चन नंबर 27 है वायुमंडल में वर्षा के पानी का हवा में घुलने और जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित प्रदूषित गैसों के साथ मिलकर पतला अम्ल बनाने का परिणाम क्या होता है। मतलब आपने जो हवा पानी हुआ, आकाश और पानी हुआ, आसमान में पानी जो बाफ बन गए वो हवा के साथ घुल गयो, हवा के अंदर जहरीली गैस वगैरह उत्सर्जित अड़ंगो वो भी बेंगवा मिल गयो, मिल माल के रोड की तो गेर पे बादल बना दिए, और वो बादल मतलब शुरुआती वर्षा हुआ वो अम्ल वर्षा, मतलब वो एसिड वगैरह बना ले, बाकी हुआ अम्ल वर्षा हटा तो कट गई अम्लीय वर्षा हुआ होगी, अम्लीय वर्षा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है गुरुजी आगे चलो। राजस्थान के क्वेश्चन ये आपके सामने कि राजस्थान में, राजस्थान भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कवर करता है। लो टावरो यो भी कोई पूछने को प्रश्न हो, मतलब राजस्थान को क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल को कितना परसेंट है या पूछ रहा है। वो बच्चों जाने, वो जगह को आज जन्म है वो भी जाने 10.4%, इतनी बात है। वो बोल कौन सा, बाकी जाना तो है वो बोल के बता कौन सा। ठीक है आगे चलो। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल बालोत्रा तक मीठा तथा उसके बाद में खारा हो जाता है। गुरुजी नदी एक ऐसी लूणी, देखो पानी खारो है वह है लूणी, क्या रखिए लूणी, अजमेर का नाग पहाड़ लूणी नदी, और अपने इधर अरब सागर की तरफ जाने वाली एक नदी है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 375 का 20% प्लस 450 का 18% 400 है तो के का मान के आ कट गई अंदर। अच्छा मतलब ऊपर से नहीं रोल की तोड़ कर प्रश्न है कि यदि अपने 375 को 20% निकालेंगे बैंक अंदर प्लस करना, फिर बैंक अंदर प्लस करना 450, फिर बैंक 18% निकालेंगे, 18% निकालने के बाद में 400 का के परसेंट 400 आ जाओ बैंक अपन के परसेंट निकाल रहे। अब वो टावरो अपन जितो भी आओगे मन तो देख के को नहीं, बाकी बता दी 39 उत्तर आओगे कि तो उत्तर आओगे 39 उत्तर आओगे। ठीक है गुरुजी आगे चलो। था समझ में ना तो क्या मैं टाइम खराब कर रहा है। हाँ मतलब बात तो थारी सच्ची। क्वेश्चन नंबर 31 है भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार भारी माल वाहक मोटर वाहन के वाणिज्यिक ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो टावरों न्यूनतम आयु के अंदर 20 साल को मोटियार होना चाहिए। हाँ गुरुजी 20 साल को तो चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है गुरुजी 20 साल को मोटियार होना जरूरी है। ठीक है सर आगे चलो। आगे चला तो ये लो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके खनिज से रिलेटिव है। खनिज उत्पादन मूल्य में के मामले में वर्ष 2023-24 में
राजस्थान भारतीय राज्यों में किस स्थान पर रहा है, ये अपने को बताना है। और जहां तक मेरे याद है बेटा, ये अपने कौन से स्थान पर रहा है, थर्ड स्थान पर रहा है। कौन सा, आपके तीसरा स्थान हो जाएगा। इससे क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, आपके राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा अप्रैल 2025 में राजस्थान के किस शहर में 107 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया था। और वो तो टबर टबर बता देखो, बीकानेर। कौन सा नेर, बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो ध्यान देना, करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में, वेणेश्वर धाम मेला दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर नवा टापरा संत मावजी ने स्थापना की थी, वो सारोड़ मुथन याद आ जाए एक साथ ही। तो इसका हो जाएगा वेणेश्वर धाम मेला डूंगरपुर नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर आपके हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रामना वो बड़ी सी अपने सोदो दे रहे। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1/2 और प्लस में फिर वो बटोरो ब्रैकेट लगा के डब्बो सो बना के उत्तर मुना देख मैंने तो बाकी बेरो को नहीं लिखड़ियो को नहीं बाकी मैंने बताई है गुरुजिया मैं थारा के गुरुजी उत्तर 0 बता दियो थे। मैं क्यों ठीक है, मैंने 0 बता दियो, मेरे को जी दो 0 बताता। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब ये क्या बताता है, ये साइन क्या बता रहा है कि अगर बीड़ी बीड़ी सी जगह है, जिसे साइन बता रहे कुछ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विदित चेतावनी सड़क संकेत के अनुसार चित्र दर्शाता है। वो तो मतलब वही आपने डब्बो से रो एक अंदर यो अगर चित्र है थारो तो यो के दर्शाने लगे, यो दर्शावे का आगे नहीं जगह भीड़ी है, अगर जगह कम है थे मोटर साधन लेके जा रहे हो तो ना जाओ ना। इसका मतलब क्या आपके संकरा पुल नहीं, आगे सड़क, आगे संकरी सड़क है, ये नहीं होगा क्या बताना। इसका क्या होगा, ए होगा या डी होगा, ए होगा या डी होगा। आगे सड़क संकरी है या संकरा पुल है, बताओ इसका क्या होगा। अपने ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 36 ध्यान रखना थोड़ा, 36 नंबर क्वेश्चन है। आगे सड़क संकरी है या संकरा पुल है, ये टाबर को भी गलत को नहीं उसका है। बताओ 1 मिनट कमेंट करके बताना इसका क्या होगा, ए होगा या डी होगा। थोड़ा सा मैं इसके अंदर कंफ्यूज हूं, बता दो जल्दी से। तो टाबरो के अंदर 1 मिनट में चेक कर ले, फिर भी थे तो बताओ कौन। 1 मिनट जो टाबरो, इसका मैं चेक कर लेता हूँ, फिर गलत बताने से आपको क्या फायदा, गलत बताने से आपको क्या फायदा, गलत बताने से। कितना नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर कितने निकाली। ठीक है टाबरो, इसका आपके ए होगा। इसका क्या होगा अपने, ए होगा मेरे हिसाब से यार, डी होना चाहिए। चलो देख लेना, इसका अपने ए होगा। इसका उत्तर क्या माना है, अपने ए माना है। बाकी आप थोड़ा सा चेक कर लेना इसको, ठीक है, थोड़ा सा आप चेक कर लेना अपने स्तर के ऊपर। मेरे हिसाब से इसका आपके ए होगा, ठीक है, वो आपके ए बताए गए। ठीक है गुरु जाएगा, चलो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो टावरो देखो गलत बताया, कोई जोड़ी तो है को नहीं, तो आप उसका एक प्रश्न आप छोड़ देंगे, बट टावरो मैंने कौन के ऊपर आप गलत नहीं बताना, ठीक है। नेक्स्ट, आपके निम्नलिखित में से किस भारतीय प्राचीन ग्रंथ को 2 अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है। तो टाबरो यो तो सकला नहीं बेरे, नाट्य शास्त्र बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट टाबरो अपने बालाथल उदयपुर प्राचीन राजस्थान आ गया ना। बालाथल उदयपुर के वल्लभनगर तहसील का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन नगर, जिसका उत्खनन खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो वीरेंद्र नाथ मिश्र, किसके द्वारा किया गया था, आपके वीरेंद्र नाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलो। क्लास रुक रही है क्या पता, अच्छा गलत चल रहा है। नेक्स्ट टाबरो ये आपके सामने कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का वह जिला जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है। तो अपने को पता है कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का जन घनत्व है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेक्स्ट, अपने निम्नलिखित में से, और टाबरो अगर थाना पीडीएफ चाहिए, कुछ पीडीएफ तो मान चाहिए तो मुनाबात है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो, चैनल का होम लिंक के ऊपर है, टेलीग्राम नरेश यादव 1998 के नाम हो, और वो ज्वाइन करता ही थाना बड़ा पीडीएफ मिलेगी जो आप क्लास खत्म होगी। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के माउंट आबू सिरोही खंड में नहीं है। तो अचलगढ़ है, गुरु शिखर तो सर्वोच्च हो गई, जरगा भी है आपके, ये जरगा नहीं है आपके, जरगा उदयपुर में है, दिलवाड़ा है। ठीक है, जरगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है एजाइना के दर्द का सामान्य विकीर्ण स्थल है? तो एजाइना का ध्यान रखना, आपके बायां कंधा व भुजा, बायां कंधा, बायों किसो गुरु जी उड़ियो हाथ गुना, कब्बो हाथ बोलते हैं, कब्बो हाथ उड़ियो हाथ हुए, उड़ियो हाथ हुआ अपने बायों बोलियो के सुनो को नहीं के बायों बोलियो, मतलब कोई आप काम ने जानता हुआ नहीं। और बेन अगर आपने बाएं हाथ ने कदों बोल जे, बाएं हाथ ने गदो बोल जे, मैं तो लगड़ा रे को नहीं पहले गदा बहुत करता, बाएं हाथ ने अगर गदो बोल जे नहीं तो नहीं कहे बायों बोलियो, और बायों बोलियो अच्छो हुआ है, बाएं हाथ ने गदो बोलियो अच्छो है, क्या भगवान राम से तो वनवास में चलिया नहीं, अयोध्या में निकल गए बे टाइम में बाएं हाथ ने गदो बोलियो, बायों बोलियो, और क्या भगवान राम देखो राक्षसा ने मार दिया, सारा ने सुलटा दिया, तो वो अच्छो बतावे बायों बोलियो। ठीक है टावरो, ठीक है गुरुजी, दादा ज्ञान ना बताओ आगे आ जाओ तो लो टावरो, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 41 का। क्वेश्चन नंबर आपके 42, उन्नत चिकित्सकीय देखभाल पहुंचाने से पहले किसी बीमार या घायल व्यक्ति को दी जाने वाली प्रारंभिक देख रेख प्राथमिक उपचार, ये प्रारंभिक उपचार नहीं हो, देखो प्रश्न रुझान और प्रारंभिक उपचार पहले दी है, तत्कालीन दी है, मतलब के दे दी, तो ध्यान दियो टावर, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्राथमिक उपचार। ठीक है सर, आगे चलो नेक्स्ट, ये लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम डिग्री जलन में त्वचा की कौन सी परत प्रभावित होती है? तो टावरो एक अंदर हुआ एपिडर्मिस, क्यों है एपिडर्मिस, कौन सी हुआ एपिडर्मिस, केवल एपिडर्मिस होगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, केवल एपिडर्मिस। ठीक है गुरुजी, आगे चलो चलो, तो टावरो लो नेक्स्ट, आपके निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय या समाज मां त्रिपुरा सुंदरी की पूजा कुल देवी के रूप में करता है? तो ये मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपके तलवाड़ा, जी तलवाड़ा कहां पर है? तलवाड़ा, और तलवाड़ा कहां पर है बेटा? बांसवाड़ा के अंदर, तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है, और ये पंचाल जाति की कुल देवी है, किसकी है? पंचाल जाति की कुल देवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है थारसामी टावरों, 45 ये कहे कि ए और बी के मासिक वेतनों में 4:3 का अनुपात है, यदि उनका मासिक व्यय 7:5 का है, यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपए की बचत करते हैं, तो ए का मासिक व्यय कितना होगा? ए का मासिक व्यय पूछा है, तो आपने हो जाएगा 7 चौके 28, देखो कि तो सरल तो प्रश्न नहीं, 7 चौके 28 तो उत्तर हो जाएगा अपने 28,000, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके 28,000 बिल्कुल राइट उत्तर होगा। 7 चौके 28 ही करना था, तो करने को नहीं था मुझे नहीं कुकर काट दी, बस मैं मेरे मन में जो काट दी, बाकी मेरे इतना समझ ना आया दियो नहीं, बांद्रा बना दिया मैं, बाकी उत्तर 28 आओ। नेक्स्ट आपके राजस्थान में लागू बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत विवाह के लिए न्यूनतम विधिवत आयु कितनी होनी चाहिए? लोग वो पूछो, वो कोई प्रश्न पूछेंगे, लोग छोड़िया की तो उम्र होनी चाहिए गुरुजी 18 साल, मोटियाना की उम्र होनी चाहिए 21 साल। हाँ मुना आयु अंदर सही है, मतलब छोरी कितने की होनी चाहिए? 18 साल की, और छोरो कितने को होना चाहिए? 21 साल को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और थे मैंने कमेंट करके बताऊंगा कि वर्तमान में कितनी उम्र चाहिए ब्याह खातर छोरे की छोरी की दोनों आई, क्योंकि कई जगह सुनोगे 21 साल हो गए 21 साल हो गए, तो सारे थे मैंने बताओगा बस सच्ची है झूठ है, मन बेरो कौन मैं बोलो आदमी हूँ, तो कमेंट करके बताइए वर्तमान में कितनी उम्र चाहिए विवाह के लिए लड़की और लड़के को, लिख के बताओगा सुनते हैं कि आ तो छोरी की आ छोड़ेगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने कि पेट्रोल और डीजल जैसे ज्वलनशील तरल तत्वों के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? जब टावरो आग लाग जाए नहीं, मुझे आग घनी प्रकार की आग मुनाबा आग पूछी ने जो कि आपने मतलब तेल नु लाग गए, तेल ये पदार्थों से आग लग जाती है, और ऑप्शन कठोर हो सी ये होगा इसमें। मैंने उधर यार ये प्रश्न मेरे को थोड़ा सा, अच्छा ये ऑप्शन था तो मैंने सुबह वाले में देखा नहीं, तो दोपहर वाले में मैंने इसको शायद गलत करवा दिया, बताया था मैंने भी झाग भी होगी और शुष्क पाउडर भी होगा, लेकिन मेरे को ऑप्शन नहीं मिला, ये दोनों सी वाला ऑप्शन नहीं मिला था मेरे को दोनों साथ में, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डबल। ठीक है, उसमें शायद मैंने आपके सिर्फ शुष्क पाउडर करवाया था, और मैंने बताया था कि यार इसमें झाग वाला भी साथ होना चाहिए, तो टाबरों को मेरे दिमाग में कोई दिखे कोई मैंने बोलो टाबरों में तो, ठीक है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है गुजी आगे चलो।
15 संख्याओं का औसत 120 है, 15 संख्याओं का औसत 120 है, उनके साथ कौन सी संख्या ली जाए कि उनका औसत बढ़कर उनका औसत कितना हो जाएगा, उनका औसत 115 हो जाए। 15 संख्याओं का औसत 120, अच्छा घट के 115 हो जाए, तो मुना बांग सागर 40, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 40 संख्या ले लो, कौन सी संख्या ली जाए, 40 लेनी है, ठीक है, कौन सी संख्या लेनी है, 40 लेनी है, ठीक है सर, आगे चलो, लो टापो, तो क्लास चल रही होगी, बता दियो बीच बीच में, कमेंट तो कौन देख, पर फिर मैं क्लास ध्यान दे लूंगा, चल है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता भगवान देव नारायण के अवतार माने जाते हैं, तो अपने देव नारायण, सॉरी आपके भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं देव नारायण जी, जिनके पिता स्वयं भोज थे, माता जी का नाम सेठू खटाणी था, आसिन भीलवाड़ा में इनका प्रमुख बड़ा सा मंदिर है, ठीक है गुरु जी, बातवे के अंदर अंगुन मेड़ो लागे, ठीक है सर, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, और 50 नंबर क्वेश्चन क्या, एक परीक्षा में किसी कक्षा में लड़कों के औसत अंक 81 जबकि लड़कियों के औसत अंक 89, मतलब छोड़िए अंक मैं एग्जाम्पल में ज्यादा ही पावे, देखो ये तो पावी पावे ज्यादा छोड़िए नंबर, और एग्जाम्पल में वहां नंबर तो ज्यादा पढ़ने लग रहे हैं, हाँ गुरुजी पढ़ तो लग रहे हैं, तो टावरो पढ़ लो, टिंगरो पढ़ लो थोड़ा सा, तो इसका आपके 89, यदि कक्षा के औसत अंक का यदि कक्षा के औसत अंक 84 है, तो कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात टावरो 5:3 हो जाएगा, देखो 5:3 हो जाएगा उत्तर, ठीक है, ठीक है गुरु जी, आगे चलो। लोक वाद्य यंत्र अड़गोजा, 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 रामनारायण चौधरी जिसे नाक से बजाते हैं वही अड़गोजा, दो बांसुरियों के समान होता है, राज्य वाद्य यंत्र अपना किस श्रेणी में आता है, तो ये अपने सुशीर, सुशीर जो हवा द्वारा बजाया जाता है, आपके सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ जाएगा अड़गोजा, ठीक है गुरुजी, आगे चलो। नेक्स्ट अपने भारत सरकार द्वारा विदित, ये मतलब एक बंदा खड़ा है, यूं हाथ करके खड़ा है, यूं हाथ करके, देखो कौन वैसा यूं हाथ करके खड़ा है, दोनों साइड हाथ करके, इसने ये पूछा है कि ये किस चीज का साइन है, ये पूछा है कि ये किस चीज का साइन है, ये अपने से बोल रहा है, तो टावरो ये मतलब हो जाएगी, अब ये साइन ने दाएं और बाएं साइड से आने वाले वाहनों को अनुमति दे और रोकने के लिए, थोड़ा छोटा कर लिखना, ये मतलब रोक रहा है या बुला रहा है, बता दो आप कमेंट करिए, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जहां तक मेरे याद है ना, हो सकता है मैं गलत हूँ, जहां तक मेरे याद है ना वहां तक तो आपके ये क्वेश्चन एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में अपने देख लेंगे, ठीक है, लास्ट में अपने देख लेंगे, क्योंकि जहां तक मेरे याद आ रही है, हाथ करके साइड वालों को वैसे बुला रहा होता है, साइड वाले आ जाओ और सामने वाले रुक जाओ, और बिल्कुल साइड रोक तो भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, इसमें थोड़ा सा डी डी वाला लगभग डी बता रहे हैं, हो सकता है मेरा गलत हो, तो अपने डी के ऊपर एक बार तो निशान लगा लो, ई लग गया, डी के ऊपर एक बार निशान लगा लो, बाकी इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा, थोड़ा चेक लेना आप लोग, ठीक है, मैं गूगल पर जाऊंगा, सर्च मारूंगा, आपके चित्र दिखा देगा, मैं देखे को नहीं, सीधी बात है। नेक्स्ट आपके मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार भारत में लर्नर, आप लर्निंग लाइसेंस बन गयो, लर्निंग बन गयो, तो लर्नर का लाइसेंस कितने समय तक आपके कितनी अवधि तक वैधता रहता है, तो आप टावरो सरल तो प्रश्न हो, 6 महीना तक की अपना लर्निंग, लर्निंग अपना 6 महीना तक चला, बाद में अपना हेवी मतलब पूरा मनवाड़ो पड़े मुख्य लाइसेंस, ठीक है सर, आगे चलो। नेक्स्ट है मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया, तो ये सभी बच्चा ही जानता है, मुख्य न्यायाधीश अपने बी आर गवई साहब थे, बी आर गवई साहब थे, अब ये तो सारा नाम पर जानो, ईसा प्रश्न तो जानो ही था, पपड़ी मेरिट बहुत कम जाएगी, मतलब 100% का 90+ से ये वो पास है, बस मेरिट बिल्कुल डाउन ही है, तो मेरी तो कोई चढ़ी को नहीं ऊंची, कोई कंपटीशन तो नाम भी चीज है, पेपर तो शुरू है। नेक्स्ट पर्सन देखो बच्चों कितना अच्छा पर्सन है, गुरुजी 100% तो आज तक देखे हुए, हाँ मुना राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है, ये अपना प्यारा सा क्या है, राजस्थान है गुरुजी, यो अपना प्यारो सुके है, राजस्थान है, ये अपना प्यारा सा क्या है, राजस्थान है, ये इसकी दिशा है उत्तर, ये दिशा है आपके पूर्व, और यहाँ पर स्थित आपके हरियाणा, यहाँ पर स्थित आपके यूपी, इसने पूछा है उत्तर पूर्व केंद्र, तो उत्तर पूर्व केंद्र हरियाणा व यूपी, हरियाणा व यूपी आपके स्थित है, हाँ गुरुजी बिल्कुल सही, मतलब विशेष हो रहे पेपर की आपने मतलब मेरिट चढ़ जाए तो क्या बात है, फिर 90-95 नंबर नॉर्मल से कुछ ज्यादा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 है थारसामी टावरों कि राजस्थान के सूखे पश्चिमी जिलों में जल के अभाव को सहन करने वाले कौन सी 2 फसलें हैं जिन्हें खरीफ ऋतु में मुख्य खाद्यान्न के रूप में उगाया जाता है, तो देखो इसमें गेहूं आ गया, तो गेहूं रबी की फसल है,
मक्का नहीं आएगा, पानी चाहिए दक्षिणी राजस्थान में। धान भी नहीं आएगा। गन्ना और कपास दोनों को पानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। एक तो बाजरा जिसे पल्स मिलेट कहा जाता है, दूसरा आपके मूंग जिसे ग्रीन ग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट है टाबरू। 3 ने तुम मतलब कोई रो की कोशिश, 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है सर, आगे चलो। और नेक्स्ट प्रश्न ये आपके मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विधित चेतावनी सड़क नियमों के अनुसार, मतलब वो डायग्राम दे रहे, डायग्राम को कुछ छड़ापन के होगो, ठीक है, के होगो उत्तर मतलब के होगो। तो ध्यान दियो टापरा को सो हेयर पिन पत्रियां मोड़ दियो निकनी, हेयर पिन अतनिया अगर मोड़ दियो नहीं तो इन उत्तर भी हेयर पिन हो जाएगो, उत्तर भी क्यों जाएगो हेयर पिन हो जाएगो। ठीक है गुरुजी, हेयर पिन और उत्तर हो जाएगो कि हाँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाया हेयर पिन मोड, बाया हेयर पिन मोड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है सब, आगे चलो। नेक्स्ट आपके श्री उत्कल रंजन जी साहू को वर्ष 2025 में किस संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो अपने जानते आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे श्री 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 उत्कल रंजन जी साहू। और अपने जो अधीनस्थ बोर्ड इसके अध्यक्ष कौन है? अपने आलोक राज जी, आलोक राज जी, श्री 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 1008 आलोक राज जी इसके क्या अध्यक्ष है। नेक्स्ट अपने ओआरएस, ओआरएस का मतलब क्या है गुरुजी? तो वो मतलब ओआरएस पीण और घोल है कि नाम मुना ओआरएस पीण और घोल को नहीं, तो गुरुजी की है यो मुना मुख्य आपके ओआरएस का मतलब है मुख्य पुनः ज्वलन समाधान, मौखिक सॉरी मौखिक पुनः ज्वलन समाधान। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा इसका। ऑप्शन नंबर 1 ओरल, इधर डाकड़ा ओरल, मौखिक ओरल। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ओरल ओरल के हाँ ओरल ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना का जलवायु परिवर्तन से गहरा संबंध नहीं है? देखो संबंध तो है लेकिन कुछ गहरा संबंध नहीं, दृढ़ बढ़ के संबंध को नहीं है। तो टावरों देखो अम्लीय वर्षा होगी तो इससे जल्दी जलवायु परिवर्तन होता है, आपकी जलवायु को नुकसान होता है। हाँ, ओजोन परत के क्षरण से जलवायु को नुकसान होता है जल्दी, आपके वैश्विक तापमान बढ़ने से आपके जलवायु को जल्दी नुकसान होता है। लेकिन भूकंप का जल्दी से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता जलवायु को। पृथ्वी पर तो आपके जैव विविधता वगैरह को नुकसान होता है लेकिन जलवायु को नुकसान नहीं होता भूकंप का। ऑप्शन नंबर, तो इसने पूछा है गहरा प्रभाव नहीं है, तो अपने ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए बी हो जाएगा जिसमें आपके भूकंप ऑप्शन दे रखा है। ठीक है सर, आगे चलो। और टावरो यो जो को थारो DS1 रे तीरिया समना रखे नहीं वो पेपर है जका जका मैं वो देख लियो टावरो। ठीक है गुरुजी, देख लियो, तो आगे चलो। अमर सिंह, एक अमर सिंह नाम वो आदमी है पर दो चीजें खरीदी, एक 460 गिर, एक आपने 450 गिर, एक 850 में खरीद गए। पहली वस्तु पर 20% लाभ और दूसरी पर 10% नीर में करकरी रोल की डॉलर मुना बेच दी। तो टोटल पूछे मैंने के मिलियो और के कौन मिलियो, तो बेने टावरो 3% को लाभ मिले। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके रिको, रिको ने महिंद्रा समूह के सहयोग से मल्टी सेक्टर सेज कहाँ विकसित किया है? तो लो टावर तो जयपुर में किया, जयपुर के अंदर है जयपुर। ठीक है गुरु जी, आगे चलो। नेक्स्ट है भारत का पहला देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र रिको द्वारा कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो यह टावर ध्यान रखिए आपने किया गया है आपके नीमराणा में जापानी औद्योगिक पार्क बनाया। गुरु जी भारत जापानी तेल सुने नाम ना जापानी औद्योगिक पार्क भी है। नेक्स्ट आपकी राजस्थान हिस्ट्री से बैटल ऑफ बुताड़ा है, 1227 में हुआ था। और जेत्र सिंह मेवाड़ का राजा हुआ करते थे, कल की क्लास में अपने क्या था जिसने जेत्र सिंह आपके इल्तुतमिश को कूटा था। इल्तुतमिश को रजिया का बाबू, रजिया को नाम सुनने था, रजिया सुल्तान। उसके पिता थे आपके इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुआ करते थे। उन्होंने आक्रमण किया था मेवाड़ के ऊपर, बुताड़ा का युद्ध हुआ था उदयपुर में 1227 में। जेत्र सिंह ने ढंग से पीटा था इसको, तो कौन हो जाएगा इसका, जेत्र सिंह। ऑप्शन नंबर 1, जिसे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है, वही आपके डॉक्टर है, वही आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, जेत्र सिंह राणा, आपके रावल जेत्र सिंह। ठीक है। नेक्स्ट आपके राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई? तो टावर फॉर्म भरा रखिए, ग्रांट सब मिले ये 150 यूनिट, कितनी आपने 150 यूनिट फ्री मिले। ठीक है टावर, आगे चलो। सैन्य अभ्यास शक्ति,
तो ध्यान दियो टाबरो, शक्ति शक्ति अपन और फ्रांस हुए, शक्ति किंग अपन और फ्रांस हुए, शक्ति भारत और फ्रांस का सैन्य अभियान है, जो अभी अपने ध्यान रखना है, आपके कई एग्जामों में और पूछा जाएगा, कई एग्जामों में और पूछा जाएगा, तो शक्ति ध्यान कर लेना टाबरो, ठीक है गुरुजी। और नेक्स्ट पर्सन, अच्छा इंग्लिश आगे की मुना, तो इंग्लिश देखो मना आवत कौन पर फिर भी ताना उत्तर बताऊंगा, दियो नेक्स्ट दियो टाबरो। तो ये जो आपके एक 67 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान देना कुछ क्वेश्चन इस पैराग्राफ के आधार पर बताने हैं। 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न थे पढ़ दे उत्तर था शामी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, ठीक है गुरु जी। 68 नंबर को बुना डी हो जाएगा, बिना प्रश्न देके बता दो हाँ मुना, अच्छा अच्छा इंग्लिश। तो इधर आपके 68 नंबर जो क्वेश्चन है, 68 नंबर जो आपके क्वेश्चन होगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपके डी, इसका उत्तर हो जाएगा डी, शी डिड नॉट लेट अदर, ये आपके इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है गुरुजी। 69 को क्यों होगा मुना, 69 को फिर आपने बी हो जाएगा, 69 को क्यों हो जाएगा बी, 69 नंबर प्रश्न हो जाएगा बी, और बी नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर बी की है ए सी और डी ओनली, इसमें जो भी आपके कुछ पूछा गया 69 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। और गुरुजी 70 को और बता दे तो मुना 70 को हो जाएगा अपने बी, हैज बीन रनिंग आपके किसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन हो जाएगा हैज बीन रनिंग, ठीक है गुरुजी। आगे चलो या लिटावरो क्वेश्चन नंबर 71 भी गुरुजी इंग्लिश को ये तो बता दें ना, इंग्लिश की बड़ी बात है। और क्वेश्चन नंबर 71 का आपके हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 71 का है डी, वी क्या है वी मेट ए गर्ल, ये आपके इसका उत्तर हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है सर। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 72 का क्या होगा सर, क्वेश्चन नंबर 72 को भी मुना डी है, जो डी डी भर गया है वो निकाल होगा मुना, और नेगेटिव मार्किंग तो एक नहीं, उसका भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का डी, आपके क्वेश्चन नंबर 72 का डी हो जाएगा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 73 का क्या होगा, तो टावरो ध्यान दियो क्वेश्चन नंबर 73 को जो उत्तर होगा नहीं वो है बी, क्वेश्चन नंबर 73 का उत्तर क्या है बी हो जाएगा। आई हैव ए बॉयफ्रेंड, वही क्या आई हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड जो भी टुवर्ड माय वर्क जो भी दे रखा है, ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही है, ठीक है सर। आगे चलो और कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 73 आ गया, फिर क्वेश्चन नंबर 74 का आपके ऑप्शन हो जाएगा सी, इसमें है ना, हाँ इसमें क्वेश्चन नंबर 73 का क्या हो जाएगा अपने सी उत्तर हो जाएगा। इस बच्चे ने सही लगा रखा है, इस बच्चे का शोर्ट सिलेक्शन है, इसको अग्रिम बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 का क्या होगा सर, टावरो क्वेश्चन नंबर 75 को जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बच्चे ने थोड़ा सा इसका गलत हो गया, कोई बात नहीं, बताइए जितने देखो थोड़ा सा डगमग हो गया ना, इसका आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का क्या होगा सर, 76 में तो मुना मिला मिलू के करनो, तो क्वेश्चन नंबर 76 को था उत्तर बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 76 को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है आपके, क्या हो जाएगा बी में क्या है सर, बी में मुना ए डी और ई है ओनली, मतलब ए सही है डी सही है और ई सही है, ठीक है, ये दो आपके गलत है, ठीक है सर। आगे चलो ले मुना तो तय के दियो, अब चला आगे और तो कोई नहीं ऊपर ना काबरो इनको कोई क्वेश्चन नंबर फिर आपके अब हिंदी क्या गए, हिंदी वाले चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा हिंदी में, काम चला लेंगे आप। देखो आपके उपसर्ग प्र से बनने वाला शब्द नहीं है, वो आपने शब्द ढूंढना है जिसके अंदर प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो गुरुजी प्र तो प्रतिदिन में कुछ है, हाँ टाबरू प्र प्लस प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है गुरुजी। नेशनल लैंग्वेज किसी हो है मुना, नेशनल लैंग्वेज एक तो देखो लैंग्वेज दो है, एक तो मदर लैंग्वेज जो है मदर टंग होगी, एक आपने नेशनल लैंग्वेज होगी, ठीक है गुरुजी, मदर लैंग्वेज मातृभाषा और नेशनल लैंग्वेज होगी राष्ट्रीय भाषा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 78 फिर अपने सामने क्वेश्चन है दुर्गंध, दुर्गंध का सही संधि विच्छेद है, दुर्गंध का अपने से क्या पूछा गया है सही वाला संधि विच्छेद, तो ध्यान देना बाटावरो, दू प्लस गंध, आपके दूर वो दो बिंदु लागे धन प्लस गंध, दुर्गंध हो जाएगा, ठीक है साहब, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब इसमें अपने को क्या चाटना है, आपके कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तूफान आने का भय बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार गहरी समस्या है, तो है ये मुना बिल्कुल सही शब्द है। और अपने से क्या पूछा है, अच्छा 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 रुक जाओ, चोरों को कुत्ते के समान घसीटा गया, कोलंबो ने अमेरिका की खोज की, इसमें क्या होगा बताना, बता दो टाबरू थे, मतलब मजा ले बेटा भी
भ्रष्टाचार गहरी समस्या है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, सही है। चोरों को कुत्ते के समान घसीटा गया, चोरों को कुत्तों के समान घसीटा गया, चोरों को कुत्तों के समान घसीटा गया, सही है बेटा। बताइए किसों से हुए, मतलब ए बी सी डी, मतलब गलत पूछे ऑप्शन नंबर किसों, अपने अशुद्ध शब्द। और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार गहरी समस्या है, भ्रष्टाचार गहरी समस्या है। और चोरों को कुत्तों के समान घसीटा गया, तो इसमें बेटा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत पूछा है ना इसने, गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोरों को कुत्तों के समान घसीटा गया। जहां तक मेरे याद है भ्रष्टाचार गहरी समस्या है, सही होना चाहिए अपने, ठीक है। इसने गलत पूछा है, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत अपने गलत हो, तो अपने ऑप्शन जैसे वो जिसके अंदर डालेंगे ना, वो क्या डालते हैं अपने टेलीग्राम पर, उसमें आपको सही मिलेगी, ठीक है। ठीक है गुरु जी, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 हो गया ना। इधर आपके क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने। फिर कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ अपने से पूछा है। कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इसका अपने को क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो टावरो कठे तो मतलब मोटो आदमी, पिसारो आदमी कठे, मेरे को गरीब आदमी, उच्च और साधारण की किसी तुलना हो सकती है, बता। उच्च की साधारण की किसी तुलना है, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट है, ठीक है गुरु जी, आगे चलो। इनमें से बादल के प्रायवाची, बादल के प्रायवाची है, बादल के प्रायवाची, ध्यान रखना, बादल का प्रायवाची पयोद, ठीक है गुरुजी। अम्बुद भी बादल का प्रायवाची है, और वारिद भी बादल का प्रायवाची है गुरुजी। विभव को क्यों है, मतलब ईश्वर हो है, ईश्वर, ईश्वर होता है गुरुजी। अर्णव का क्या होता है, इसका बेटा सागर होता है। सागर जैसी आंखों वाले, नाम तो बता, वो गाना सुने रहो थारो, वो गुरुजी सागर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, टावरो एक अंदर थारो हो जाएगो ए सी और ई, इसमें अच्छा ए सही है, सी सही है और ई सही है, तो ए सी और ई ढूंढ लो, ए सी और ई। तो सर ये ऑप्शन नंबर सी में है, हाँ टावरो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है थारो, ठीक है। थोड़ा एक आधा पर्सन कोई गलत है टावरो बता दियो कमेंट करके, जो ज्यादा माहौल ना बने, गुरुजी थे सारे गलत बता दियो, उसका भी 100 मुंह को 2 गलत बता दी मैं, मेरी गलती हो जाए, मेरे सोचने में गलती हो जाए, मैं मेरे हिसाब से सोच ली हूँ, तो टावरो ज्यादा माहौल ना बनाइए बस। इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना, अशुद्ध शब्द बताना है, क्या बताना है, अशुद्ध। तो अशुद्ध शब्द का ध्यान देना टावरो, अशुद्ध शब्द क्या होगा आपके, विशेषता, विशेषता शुद्ध लिख के दिखाइयो मुना, विशेषता शुद्ध न्यू लिखीजिए वो, विशेषता, विशेषता शुद्ध शब्द ये है, शुद्ध शब्द ये है। तो इसमें विशेषता षटकोण वाला पहले दे दिया इसने, आएगा सलगम वाला पहले, तो इसने गलत पूछा है, गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है इसका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है गुरुजी, सही है एकदम, हाँ एकदम सही है। नेक्स्ट ध्यान देना बच्चों आपके, इसमें पूछा है कर का अर्थ नहीं है, मतलब कर का प्रायवाची नहीं है इसमें। देखो कर का मतलब होता है हाथ, ये भी सही है। कर का मतलब होता है किरण, ये भी सही है। कर का मतलब होता है होठ, ये भी सही है। कर का मतलब होता है टेक्स्ट, गुरुजी में खातर तो मैं लाग रहा था मतलब, मतलब जी मैं कनेक्टर लाग जाऊं टेक्स्ट टास्क में रोड तो कर लेंगे, जानो तो थे, हाँ टावर में जानू था। तो इसका अंक का उत्तर कर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। इसने जो नहीं वाला पूछा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही टाबरो। चला आगे चलो गुरुजी, अरे कमेंट कमेंट कर रहे हो, दिख रही कोई नेक्स्ट आपके क्या है, ये है क्या, पहले ये देख लेता हूँ मैं है क्या। अच्छा अच्छा वैसे प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। एक तरफ अंग्रेजी के आपके शब्द है, दूसरी तरफ आपके क्या है, हिंदी के उनके अर्थ है, और इसको अपने को मिलान करना है। तो मिलान करने के बाद ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक ही सीध में आएगा तीन, एक ही सीध में मिला दो आप तीन को, मतलब इम्पोर्टेड का इंपोर्ट, अच्छा इंपोर्ट है, इंपोर्ट का मतलब क्या होगा, आयात। एक्सपोर्ट का मतलब, एक्सपोर्ट का मतलब हो गया बेटा निर्यात। इतना तो मेरे को इंग्लिश आती है, मतलब बी की सीध में डी मिल रहे थे अपने दो के अंदर ही, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है सर, आगे चलो। नेक्स्ट टावर थारे खातर प्रश्न कितना नंबर हो गया, अच्छा 86 नंबर प्रश्न। खाक छानना, खाक छाननो मतलब क्यों गुरु जी, और खाक छानने मतलब आपा कौन कहते हैं, खाक छान तो फिर किन्ने भटक, तो फिर किन्ने भटकती आत्मा मन रही है, वो ही है मुना। खाक छानने का मतलब है भटकना, खाक छानने का मतलब पीछे पड़ना नहीं है, पीछे पड़ना नहीं है, पीछे पड़ना तो लिचड़ आदमी हो पीछे पड़ जाए, वो वह खाक छानना मतलब भटकना, तो कहते हैं भटकती आत्मा, वही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा।
फिर अपने आ जाओ क्वेश्चन नंबर 87 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 87, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अपने से क्या पूछा इसने, शुद्ध शब्द पूछा है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द होगा वो अपने पास है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, मंत्री देखो मैं ने त्रे से पहले न आ रहा है, फिर त्रि मंत्री आ गया, मंडल इसके ऊपर भी आएगा। ठीक है गुरु जी, एम की गलत है, एम मुना मंत्री बड्डो आ जाए, ये मंत्री बड्डो हो गयो। जब मंत्री एक लोग जब बड्डो है, मंत्री मंडल आते हैं, मंत्री छोटो हो जाए। आज देखो आप लोग एकल मंत्री होगो वो गुणे बड्डो है नहीं, लेकिन समूह बन जाएगा तो मंत्री छोटो हो जाएगा, मंडल बड्डो हो जाएगा। हाँ गुरु जी, तो आठे मात्रा जल्दी टावरा छोटी लागी आई तो खान बेरो को नहीं। मंत्री मंडल इस प्रकार, मंत्रिमंडल में छोटी मात्रा आएगी, मंत्री में मात्रा बड़ी आ जाएगी। ठीक है गुरु जी। आगे चलो, इया प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। इया प्रत्यय से, इया से तो गुरुजी मुख्य ही बनता है। हाँ टावरों जब तक मेरे याद है मुख्य बनना चाहिए। इया इया प्रत्यय से आपके क्या हो रहा है सर, एक मिनट रुक जाओ टावरों, थोड़ा सा मैंने कमेंट दिख गया। इया प्रत्यय से बनने वाला शब्द आपके मुख्य कौन सा हो जाएगा, मुख्य शाबाश टावरो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो टावरो व्यंजन संधि को उदाहरण आपके सम धन गम, समान गम जो पी ले वो युजय संगम, मतलब गम में पी गया वो गम पी गया, घोल खा गिलास मैंने वो गम आपके सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सम धन गम। नेक्स्ट आपके गणतंत्र के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम पूछा है। देखो गणतंत्र का मतलब क्या हो गया, गणतंत्र का मतलब गुरुजी गणतंत्र जैसे भारत एक गणतंत्र है, इसका कोई राष्ट्राध्यक्ष होगा। हाँ टावरो, तो गणतंत्र को विलोम क्यों गयो, गणतंत्र का विलोम हो गया राजतंत्र। क्या हो गया आपके राजतंत्र, राजतंत्र दिन के जो कराए दोबारा कराए पेपर बेग मैंने अपन दिखने को लगे विलोम पूछे के पूछे, तो मैं था दो ऑप्शन बताया राजतंत्र या जनतंत्र, तो इनको अपने विलोम शब्द पूछे रहे तो क्यों जो राजतंत्र, विलोम शब्द पूछे रहे तो क्यों जो राजतंत्र। ठीक है गुरुजी आगे चलो। लो टावर क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर आ गया। क्वेश्चन नंबर 91 आ गया मैथ को, कौन सा मतलब 0.01 गुणा में 0.1 करके जोड़ घटाओ गुणा भाग और वो पूछे है, तो एक उत्तर नंबर आ जाएगा अपने यो 0.0109, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा इसका, 100% को नहीं 101% सही है। नेक्स्ट पर्सन, किसी विशेष ब्रांड की एक वस्तु के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर वस्तु की बिक्री में 20% की कमी आ जाती है। कुल राजस्व में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो ध्यान देना बच्चों, इसमें हो जाएगा आपके 40% की वृद्धि हो जाएगी, 40% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है गुरुजी आगे चलो। शब्द सॉरी आपके 4% की टावर मुंह मेरा मुंह तो निकल गई भाई बात है, इसमें क्या हो जाएगी 4% की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपके है निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा भाग हिम घाव से सर्वाधिक प्रभावित होता है। हिम घाव मतलब बर्फ वाला घाव सारो ज्यादा प्रभावित है। गुरुजी घुटनों नाम ना घुटनों तो ऊपर है जो घुटनों ढक लिया, गुरुजी कुणी कुणी तो मुंडा लकोई रखा पकुणी तो मारने काम देखेगी, और पीठ है ऊपर तो आपने बेग हुआ तो क्या हो जाएगी, पैरों की अंगुली, पैर की अंगुलियां, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है सर आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने, भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है। तो टावरो राजस्थान में तो वीरंग उत्पादन हुआ, और क्यों हुआ तो ध्यान देखिए अपना शीशा व जस्ता और जावर उदयपुर से इसका खनन भी किया जाता है, साथ में चांदी लिखड़ा अपना चांदी हो गई। ठीक है गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए शीशा व जस्ता बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है टावरो थारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है, और 5% यार शेयर सार कर दियो, थोड़ी सी चैनल सब्सक्राइब कर दियो कि मेरो ना को लाग दियो कि थानी मिल जाए, सब्सक्राइब करे शेयर करे थाना तो देखो कि लागणो को नहीं, मेरो थोड़ा काम चाल जो टावरो नयो काम शुरू करिए अभी। ठीक है गुरुजी कर लेंगे, ठीक है जी कर लेंगे। 4 जून 2025 को ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किसने किया था। तो टावरो तो टाबर ने भी रहा श्री ओम बिड़ला जी, कौन थे आपके, ओम बिड़ला जी, आपके इनका संबंध राजस्थान से है। ठीक है सर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 96 हल्दी घाटी युद्ध से, हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ये बच्चा जानता है, मुगल सेना का नेतृत्व करने आया था मान सिंह, आमेर का शहजादा मान सिंह आया था, आमेर का शहजादा मान सिंह। ठीक है गुरुजी आगे चलो।
लो टावरो। नेक्स्ट प्रश्न आपने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नत योजना के अंतर्गत स्वीकृत वन डिस्ट्रिक्ट, अच्छा ओडीओपी वाला पूछा है, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में सौंफ का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सौंफ उत्पादन से आधारित पूछा गया है। तो मैंने उसी टाइम आपको बताया था सह से सौंफ, सह से सिरोही, सह से सौंफ, सह से सिरोही, सह से सौंफ, सह से सिरोही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड लास्ट आपके क्वेश्चन नंबर 98 है। अहिछत्रपुर किस शहर को अहिछत्रपुर के नाम से किसे जाना जाता था? तो नागौर को किसे जाना जाता था? आपके नागौर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है टाबो। अब बता दो कि कितना कितना सही है, मतलब वो कोई लकोया कोई फायदा होता है कौन बड़ा बताना था नहीं, तो बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके कि कितना सही बचन ला रहे, कोई नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है तो सकड़ा बचेगा, कितना कितना सही है बताओ जल्दी से बताना। आज मैं के बताई कर पाओ बता दूं के बोले कर कट ऑफ बोलेगे पर कट ऑफ और अभी थाने बताई दूंगा मैं तो आती कि तुम जल्दी से बताओ कितना कितना बचन लाग रहे था पर्सन या कितना सही होने लग रहे था। नेक्स्ट है उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो रास बिहारी बोस और अन्य के प्रभाव में राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह करना चाहता था। तो ये बच्चों हो जाएगा आपके गोपाल सिंह जी खरवा राव, गोपाल सिंह जी खरवा। खरवा ठिकाने के आपके क्या थे? ठाकुर थे। खरवा ठिकाने के क्या थे? ठाकुर थे। इनके सहयोगी के रूप में जिन्हें भेजा गया था वो थे आपके विजय सिंह पथिक। इनके सहयोगी के रूप में आपके विजय सिंह पथिक को भेजा गया था, विजय सिंह जी पथिक को भेजा गया था। ठीक है गुरुजी आगे चलो। और क्रांतियों पहले पकड़ गया जेल में गिर दिया, टोडगढ़ जेल में। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल और सॉरी विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा टोडगढ़ जेल तोड़ के बाजी क्या अंग्रेजा में हाथी को नहीं बाद में। ठीक है सर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा इसका। और लास्ट पर्सन आप लोग थारो खातर लास्ट पर्सन पर आ गई मैं देख लो। लास्ट पर्सन आपके सामने ये रहा। लास्ट पर्सन आज की क्लास का अपना थे शेयर कर दो क्लास में जल्दी से किन की मतलब बता दो कितना कितना बनना है बता दो एक बार कमेंट करके बाउड़ियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है विगत 2 दशकों में के दौरान राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण संरचनाओं की घटती प्रभाविता का क्या कारण रहा है? अब ये पढ़ने से पूछा है इसने क्या कारण रहा है। तो उच्च पैदावार वाले फसलों का अपनाना, अच्छा क्या कारण रहा है ये पूछा ना। संरचनाओं पारंपरिक जल संरक्षण संरचनाओं की घटती प्रभाविता का क्या कारण है? ठीक है गहरे नलकूपों का प्रतिस्थापन, वर्षा की तीव्रता व परिवर्तनशीलता में वृद्धि, आपके पाइप्ड पेयजल आपूर्ति में विस्तार। अच्छा अच्छा टाबू उस समय मैंने गलत बता दिया, उस समय मैंने गलत बता दिया था, उस समय मैंने बता दिया था ऑप्शन नंबर बी इससे आपके वर्षा की तीव्रता और परिवर्तन। अब देखो इसने क्या पूछा है कि जो पारंपरिक जल ग्रहण संरचना है जिसे जोड़ा हो गया नाडी होगी कुआ हो गया कम क्यों होने लग रही है? क्या पूछो कम क्यों होने लग रहा है? तो कम एक हाथ का अपने पाइप पानी पुगाने लग गया सब्जी का पाइप पहुंचाने लगे ना अपने, इसलिए अपने हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि घर घर में नल लग चुका है, घर घर में नल लग चुका है तो घर घर में पानी और आने लगता है। ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी की थोड़ी सी कट ऑफ बता दो तुमने जब तक थे ना पर्सन नहीं बताओ कितना सही था इतने तक मैं कट ऑफ बताऊं कटू बता दूं कौन तास्कू ना गुरुजी तो बात सच्ची था। तो ये लिटापर अपने 100 का 100% हो गया। अब थे नीचे कमेंट करके बताइए मैंने कि किंगा किंगा कितना कितना परसेंट अपने सही सही बचन लग गया है, मतलब सही बचन मतलब सही होण कितना लग रहा है वो थे बताओगा मैंने। ठीक है गुरुजी वो तो मैं बता देंगे थाने पर बताने का ये भी बता देती मुना मैं तो ये भी देखो लाइव भी बैठी हूँ थारी खातर स्पेशल। तो बताओ भी बच्चों किस किस के लाइव आपके किस किस के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आराम से मिला लिए होंगे अब तक तो बता दो जल्दी से बताओ फिर अपने इसका निष्कर्ष निकाल लेंगे कितना परसेंट होना चाहिए। बाकी था बता देखो ज्यादा कंपटीशन तो हो ही कोई 200 220 टाप एक टापर तो लागनी है 219 ही फेल होगा बाकी कोई बड़ो कंपटीशन तो कोई नहीं ना जीत तो बड़ो तो कोई नहीं। हाँ टाप तो बता दो भी जल्दी से बता दो फिर किस किस के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये बता कमेंट कर रहा कौन एक मेरे आ रहा कौन एक मिनट ना टाबरो थे कर रहे करें तो मेरे अभी यार। अब बताओ जल्दी से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो भी बता दो जल्दी से कि गुरुजी माने तो ए प्रश्न में डाउट लागे, वो प्रश्न थे मैंने गलत करा दियो कि नहीं लागे तो बता दियो जल्दी। अरे डाउट है क्या किसी को? नहीं है गुरुजी को नहीं, एकदम सही है, हमारा सारा का सारा सही, 100 का 100 सही, शाबाश टाबरो। तो चलो वेब लेते हैं आपसे विदा, और कल दोबारा से आपसे मुलाकात होगी, वही 10 साढ़े 10 बजे अपना टाइम रहेगा। एमसीक्यू अपने जितने भी पुराने प्रश्न आए उन सबके एमसीक्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग, और क्या क्या बोलते हैं जो जो बोलते हैं वो सारी चीज गुड इवनिंग होगी अपने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। और थे सगड़ा नौकरी लाग जाए बहुत जल्द था, नहीं कट ओवर बता देगा, ठीक है गुरुजी चला। हाँ चलो टावर, जय हिंद जय भारत।